दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा पूरे भारतवर्ष में सबसे हार्ड परीक्षा और सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और लाखों की संख्या में लोग इसमें बैठते हैं, लेकिन मिलती है सफलता कुछ गिने चुने लोगों को। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सिल्लीगुड़ी जो है वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे आ रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं। अभी आपने देखा था कि जो 12वीं की परीक्षा थी आईसीएसई बोर्ड की, उसमें भी शुभम अग्रवाल ने बड़ी सफलता हासिल की थी, पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पाया था। और अब और एक खुशी की बात आ रही है सिल्लीगुड़ी में, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रही है सिल्लीगुड़ी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैतन्य खेमानी के, जिन्होंने अभी यूपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें पूरे भारतवर्ष में 158वां स्थान प्राप्त किया और पूरे सिल्लीगुड़ी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। पूरे सिल्लीगुड़ी में खुशी का माहौल है। 24 घंटे हो चुके हैं उनकी परीक्षा का परिणाम आए, घोषणा हुए, और वो 24 घंटे से लगातार चैतन्य जो है लगातार मीडिया का ही सामना कर रहा है। फुर्सत उसके पास में नहीं है, क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने काम इतना अच्छा किया है, पूरे सिल्लीगुड़ी का किया, पूरे पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया है। और अब एक नया अधिकारी इनके रूप में भारतवर्ष को मिलने वाला है। और आपसे ये भी बता दूं कि आप लोग को तो शिक्षा ही दी जाती है, हार्ड वर्किंग है। आप 24 घंटे से लगातार अभी मुझे पता चला कि लगातार 24 घंटे से मीडिया का ही सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम खबर समय की तरफ से बधाई देते हैं चैतन्य को। चैतन्य, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। शुरुआत इसी से करता हूँ चैतन्य की, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ जितने परेशान तुम इस 24 घंटे में हुए होगे, तुम्हारी परीक्षा एक नई शुरू हो चुकी है यहाँ से। मेरे को लगता है ये अच्छा ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ है कि एंड सब बहुत दिन से इंतजार था कि कब ऐसा रिजल्ट है, एंड दीज आर द डेज सब वेट करते हैं कि ऐसा दिन कब आएगा। सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये ख्याल रहते हैं। सो आई एम वेरी लक्की कि मेरे को ये दिन मैं मतलब मिल पाया। हाँ चैतन्य, अब आपको तो जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको अक्सर ऐसे जो प्रेस है उनसे दो चार तो होना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत मान लीजिए हो चुकी है। होपफुली दिस इज द बिगनिंग। अच्छा चैतन्य, 158वां स्थान, लाखों बच्चों ने परीक्षा दी थी, उसमें आपने 158वां स्थान प्राप्त किया। आपको भी उम्मीद थी? जैसे इस बार जैसे मैं मेंस एग्जाम गया था एंड पर्सनालिटी टेस्ट किया था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यस आई विल बी एबल टू क्लियर इट एंड होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू क्लियर इट। सो एक मन में था कि हाँ, आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट दिस टाइम। तो अब तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल होगा। आपसे बता देते हैं पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। कल से यहाँ पर जो है, चाहे मीडिया के चाहे रिश्तेदार के, सबका आना जाना लगा हुआ है। और इनकी माता जी जो है मधु खेमानी और पापा रजनीश खेमानी दोनों बड़े खुश हैं। और कल से ही वो लगातार है, उनके बारे में भी बातें करेंगे, उनसे ही बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चैतन्य से ही रूबरू रहता हूँ, फिर मधु जी के पास भी हम लोग जाएंगे। तो चैतन्य, आपने ये जो परीक्षा में सफलता प्राप्त की, किसको इसका श्रेय देते हैं? अपनी मेहनत को भी, इसके अलावा किसको? आपकी मेहनत तो है ही है, इसके अलावा? देखिए, अपार्ट फ्रॉम मेरी मेहनत, आई थिंक मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट, गॉड्स ब्लेसिंग एंड विशेस ऑफ माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, दीज वर द सम ऑफ द की एलिमेंट्स जिसने हेल्प किया मेरे को टू गेट दिस रिजल्ट। चैतन्य, सब आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं, लगातार आपको अपना अब आइकॉन मानेंगे, भाई इनसे हमसे ये सफलता प्राप्त किए थे, इनकी पथ चिन्ह पे चले। मैंने देखा कुछ लोग आए भी थे जो आपसे टिप्स मांग रहे थे कि कैसे सफलता अर्जित करें। तो पूरे भारतवर्ष में लाखों लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि हम कैसे ये जो यूपीएससी की परीक्षा है इसमें सफलता प्राप्त करें। तो सारी बात तो आप नहीं बता सकते, लेकिन गूढ़ अर्थ है, मूल किस बात पे ध्यान रहना चाहिए कि सफलता मिले? देखिए, द बेसिक मंत्रा इज कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको मतलब रिलीजियसली फॉलो अप करना, स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं एनसीईआरटीज उसको फॉलो करना, एंड अपने जो पास्ट मिस्टेक्स होते हैं उसको एनालाइज करके वर्क अपॉन करने पे ही आई थिंक दिस आर द बेसिक क्रक्स इस एग्जामिनेशन का। करंट अफेयर्स? हाँ, करंट अफेयर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई मिस दैट। करंट अफेयर्स को रिलीजियसली फॉलो करना, न्यूज़पेपर में को अच्छे से पढ़ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पढ़ाई के साथ साथ जो आपका सामान्य ज्ञान है वो वर्तमान स्थिति पर, और साथ ही इतिहास से शिक्षा लेना, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं क्विजिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं हॉबी आई कैन से कि मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना एंड क्विजेज जैसे मैं अटेंड करना, तो मेरे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल था कि मैं क्विज जैसे में जाता था तो मेरे को आइडिया मतलब पढ़ जाता था कि क्या व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा चैतन्य, कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो टेस्ट होता है वो सबसे हार्ड माना जाता है। आपने पर्सनैलिटी टेस्ट दे दिया?
हाँ, मैं पर्सनालिटी टेस्ट क्लियर हो उसके चुका बारे में है। कुछ बताइए कि क्या अक्सर लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में देखते हैं कि ऐसे विचित्र विचित्र क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि आप अवाक रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है, आपके साथ आई क्या कहीं? जैसे पर्सनालिटी टच टेस्ट इसलिए डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं कब रहते क्या पूछ कि लेंगे, कब क्या पूछ रहे, नोबडी नोज, एंड आपको या ज़्यादा आपका टाइम भी सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है उस हिसाब से हाँ, अचानक पूछ लेंगे। एंड मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस टाइप का रहता है उस पर डिपेंड करता है, एंड कुछ भी पूछ सकते हैं and आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सोच के क्या बोलना चाहिए, सो इससे इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर आपका श्योर। अनुभव कैसा रहा वहाँ पर? मेरा अनुभव अच्छा था। नर्वसनेस तो नहीं थे उस वक्त? देखिए, नर्वसनेस होना स्वाभाविक सा बात है, यू विल बी नर्वस बट कंट्रोलिंग द नर्वसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरे पर्सनैलिटी टेस्ट वॉज गुड, बोर्ड वॉज वेरी कॉर्डियल, सब कुछ अच्छे से था, एंड बाई गॉड्स ग्रेस कुछ अनप्रेडिक्टेबल पूछा नहीं गया था मेरे से, सो दैट वॉज समथिंग दैट वर्कड इन माई फेवर। तो चेतन अब आप क्या आईएएस बन रहे हो या आईपीएस बन रहे हो? As per my rank and my service preferences, I'll be getting IPS most probably, and I consider myself lucky to be getting this service. यानी आप अब एक पुलिस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपने कहाँ का प्रेफर दिया? आप पश्चिम बंगाल में ही सेवा देने चाहोगे या कहीं अदर स्टेट के लिए भी? जैसे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस वेस्ट बंगाल ही था, एंड विथ माई रैंक आई थिंक आई बी गेटिंग माई होम स्टेट, बट इन केस आई डू नॉट गेट इट, आई गेट सम अदर स्टेट, आई बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट एज वेल, आई वुड कंसिडर इट एज अ गॉड्स ब्लेसिंग। यानी अभी ये कंफर्म नहीं है कि आप अब स्टेट में मिल रही है ना कहीं आउट में जा रहे हैं? हाँ, अभी तक कंफर्मेशन आई नहीं है बिकॉज बस रिजल्ट आया, तो इन द कमिंग डेज विल बी गेटिंग सर्विस अलॉटमेंट इन द कमिंग डेज, बट एज पर एक्सपेक्टेशन वी कैन से यस होम स्टेट मिल जाना चाहिए। अच्छा चेतन, अब आप पढ़ाई तो करते थे, पढ़ाई के साथ साथ कभी एंजॉय करने की कोशिश की ना खाली पढ़ते ही रहे? देखिए, रिलैक्स के लिए? देखिए जैसे मैं जॉब चलता था फुल टाइम ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन, तो जॉब के साथ पढ़ाई भी करना होता था एंड हॉबीज़ जॉब भी। भी कर रहे थे आप? हाँ, मैं जॉब भी चल रहा था फुल टाइम, मैं एक फुल एमएनसी। टाइम जॉब भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे? हाँ, ऐसे में तो एंजॉय के लिए टाइम कैसे निकालते थे? नहीं देखिए 24 आवर्स रहता है सबके पास, उससे इन्जॉयमेंट का भी टाइम निकालना पड़ता है, एंड लाइक जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में हॉबीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो हॉबीज़ को फॉलो करना इज़ ऑल्सो अ वेरी पार्ट ऑफ वी कैन से प्रोसेस, तो हॉबीज़ भी मैं फॉलो करता था, जैसे गार्डनिंग हुआ, स्ट्रे एनिमल्स को खाना वाना देना, देखभाल स्ट्रेस करना। होता था? देखिए स्ट्रेस होना तो ऑब्वियस सा बात है कि स्ट्रेस हो ही गई, बट कंट्रोलिंग द स्ट्रेस उसमें मम्मी पापा का काफ़ी सहयोग रहा, एंड हॉबीज़ को फॉलो करने से स्ट्रेस रिलीव्ड हो जाता है। तो देखिए, इसने जब मम्मी पापा की बात उठाई तो मैं बता देता हूँ, इनकी मम्मी जो मधु खेमानी है वो भी बहुत अच्छी वक्ता है, और विशेषकर जो बच्चों के मामले में गुड टच बैड टच उनके लेकर भी उन्हें बहुत व्याख्यान किए हैं, और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीच भी वो देती रहती हैं, और कह सकते हैं कि उनकी कहीं छत्र छाया चैतन्य पे पड़ी है और उसी को बखूबी चैतन्य ने कैच किया और आगे बढ़ाया है। मधु जी, आपको कैसे लग रहा है बेटे की सफलता पर? हर माता पिता को अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे लिए प्राउड का बात है कि हमारे बच्चे ने देश के लिए इतना बड़ा नाम रोशन आप तो किया। हजारों बच्चों को मोटिवेशन देती हैं, तो अपने बच्चे को तो ऑफिशियली दिया होगा? नहीं, शायद ये कम लकी रहा है, बाकी बच्चों को ज़्यादा दिया होगा, इसको थोड़ा कम दिया होगा, ऐसा ही मुझे लगता है। थोड़ा कम समय दे पाती थी मैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी जितना समय दिया, और बचपन से ही मतलब जब से ये हुआ है तब से ही अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया इसने, और मैंने भी यही शिक्षा दी है कि जितना हो सके खुद सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। ट्यूशन्स लेते हैं, इसने कभी ट्यूशन्स नहीं लिया, मैं ही इसकी ट्यूशन टीचर रही हूँ, तो शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने इसको कम समय दिया तो ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ने सीख गया। अच्छा, चैतन्य ने तो सब को एक संदेश दिया, मम्मी के नाते आप जो और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे, या उनकी जो मम्मी है उनको क्या संदेश देंगे कि इस समय बच्चों को कैसे ट्रीट करें? अगर हम लोग इस समय की बात करें तो बच्चे को जो वो लेना चाहते हैं, चाहे ये पढ़ाई हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव पढ़ाई हो, उसको उसके पैशन के हिसाब से उसे जाने देना चाहिए। सेकंड बात ये है कि अगर हम लोग बच्चे को ज़्यादा फोर्स करेंगे और ज़्यादा डिसिप्लिन में डालेंगे तो वो ज़्यादा आपको नहीं पसंद करेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं तो देना। नहीं देना चाहिए। और बच्चा जब अगर आपको लगे कि नहीं, हाँ अब ये टाइम उसका पढ़ने का, तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा प्यार से उसको समझा दिया जाए कि आपने अब ये काम कंप्लीट कर लिया, अब आपका पढ़ने का समय हो गया। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई बोलने से बच्चे नहीं पढ़ते। सेकंड बात ये मैं सब मम्मियों को बोलना चाहूँगी और पापा को भी बोलूँगी कि बिजनेस करें, जॉब करें, घूमने जाएं, क्लब्स जाएं, समाज सेवा करें, जैसे कि मैं भी करती हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए, क्योंकि आप जितनी अच्छे से उसकी आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चे पे स्पेशल आप ध्यान दीजिए, उसके बाद में ही नेक्स्ट प्रायोरिटी रखिए। हम भी करते हैं, सभी कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कही है मधु जी ने कि बच्चों के साथ आप जबरदस्ती ना करें। अगर आपको चैतन्य जैसी सफलता चाहिए
तो उस तरह का धैर्य भी रखना पड़ेगा। और बच्चे जिस तरफ जाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होती है कि हम एक ही क्षेत्र में बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स करें कि आप वहाँ पर जाओ, तो ऐसे में बच्चे की सफलता के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कुदरती तौर पे बच्चा उस तरफ जाना चाहता है तो आप उसका साथ दीजिए और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। रजनीश जी हमारे साथ हैं, चैतन्य के पिता, काफ़ी शांत नजर आ रहे हैं लेकिन खुश है। रजनीश जी वाकई में बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। आपको ऐसा लग रहा था कि चैतन्य नहीं, आई वाज ऐसी सफलता- कॉन्फिडेंट दिस शुरू से ही? टाइम। हाँ, शुरू अच्छा, चैतन्य पढ़ाई में कैसा था शुरू से? नहीं, चैतन्य स्कूल बहुत- लाइफ से? चैतन्य पूरा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट अच्छा। टॉपर भी हुआ था। हाँ, ये क्लास 10 में भी उसने बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इसके। क्लास 12 में भी टॉप किया अपने स्कूल में। सो ही वाज एकेडमिकली कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा एक्चुअली। और इसके ये जो लाइन ली है ये भी इसका खुद ने चॉइस किया हुआ है। हमने कभी अगर हल्का फुल्का कभी अपोज किया, लेकिन इसका जो पैशन देखा तो कभी हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि इसके अगेंस्ट में जाए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा नाम किया है। क्योंकि हमने इसको अपनी पसंद की चीज़ आगे बढ़ने के लिए दी। अगर हम इसको ऑब्जेक्शन करते तो शायद ये उस दूसरी फील्ड में अच्छा से नहीं करता। इसका हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ, इसका यूपीएससी पैसन है, ये जरूर कंप्लीट करेगा। एक कहावत है ना, होल हार बिरवान के होठ चिकने पाते, क्योंकि जो बोलते हैं पूत के पैर पालना में दिख जाते हैं। और चैतन्य ने भी ऐसा ही कर दिया था। ऐसी बात नहीं कि चैतन्य एक बार से सफल हो गया। चैतन्य ने स्कूल लाइफ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो 10वीं की परीक्षा थी उसमें भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। 12वीं की परीक्षा में भी इन्होंने शायद डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए थे ये, और अब सफलता के झंडे गाड़ दिए यूपीएससी की परीक्षा में। तो आप इनसे शिक्षा ले सकते हैं। जरूर मैं एक क्वेश्चन लास्ट जरूर कहूँगा। चैतन्य, जैसे आपका परिवार पूरा खुश है, पूरा शहर खुश है, आपने ये महसूस किया होगा जितनी मीडिया आपके पास में आ रही है, सभी लोग आपकी सफलता के लिए आपको बधाइयाँ भी दे रहे हैं। ऐसे में कोई एक संदेश जो आपके फॉलोअर्स बोल दीजिए, या जो बच्चे परीक्षा देंगे वो आपको आइकॉन मांगे, उनके लिए, विशेषकर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि जस्ट फॉलो योर पैशन। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी अगर कोई और पैशन है तो जस्ट फॉलो इट रिलीजियसली एंड उतना डेडिकेशन एंड डिवोशन दिखाओ कि उसके सामने और कुछ दिखे नहीं। जस्ट गिव योरसेल्फ 100% योर डेडिकेशन एंड योर फोकस ऑन योर पैशन, दैट्स इट। थैंक यू चैतन्य। थैंक यू। तो ये थे चैतन्य खेमानी, जिन्होंने पूरा सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर, और अब आने वाले समय में ये एक पुलिस अधिकारी होंगे। और इन्होंने यही कहा है कि जो शिक्षा है उसको पूरी शालीनता के साथ रहें, कोई ट्रेस न ले बेसी ज़्यादा, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो इनकी मम्मी है मधु खेमानी, उन्होंने कहा कि बच्चे जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ जाने दीजिए, वो अपनी जगह अपने आप बना लेंगे। तो हम यही चाहेंगे सब जो और इनकी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी हम यही कहेंगे, शुभकामना संदेश देंगे कि आप भी आगे और चैतन्य की तरह सफलता प्राप्त करें। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।